मतलब आपको कब रियलाइज़ हुआ कि आपको वाइल्ड लाइफ में ही जाना है? क्योंकि आपने जब कैमरा लिया तो आपने और चीज़ें भी ट्राई करी होंगी कि स्ट्रीट करना या वेडिंग्स ट्राई करना या पोर्ट्रेट्स ट्राई करना, बट ऐसा आपको ये डिफाइंड कब हो गया, दिमाग में कब आया कि नहीं यार वाइल्ड लाइफ बेस्ट है मेरे लिए? ये एक पिक एक पे। एक पिक है। जैसे मैंने गया था कि वहाँ चिन पुणे का आउटस्कर्ट्स में ना एक ट्रैक का आता है। हम्म। ट्रैक का नाम भूल गया था। तो उसका बेस में ना, जैसे ट्रैक शुरुआत हो जाते है थोड़ा सा 500 और एक 500 मीटर 1 किलोमीटर थोड़ा सा आगे जाओ, एक पॉइंट है। हम्म। तो वहाँ बर्ड वॉचर्स आते हैं, सुबह सुबह बैठ जाता है। हम्म। वहाँ आता है पैराडाइज फ्लाई कैचर, हम्म। और उसमें मेल आता है वाइट कलर का, हम्म। और उसका टेल होती है इतनी लंबी, हम्म। और जो हवा में उड़ती है ना वो मतलब एंजल लगती है। टेल ऐसे ऐसे हिलती है, एकदम वाइट कलर का बोर्ड है। हम्म। जो सुबह सुबह निकला 4-5 बजे 6 बजे के साथ वहाँ गया, वहाँ बैठा। एक तो जो प्रॉपर प्रोफेशनल्स है वो आगे जाके जाकर कैप्चर करके रख देते हैं, सुबह सुबह हमसे पहले चले जाते हो। फिर मैंने पीछे बैठा थोड़ा सा। फिर जब वो पहली बार वो बोर्ड देखा था, भाई साहब इतना मतलब प्यारी सी है, एंजल है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, एंजल ही है वो। तो लगा कि यार बहुत कुछ है बोर्ड्स का दुनिया में ना। हम्म। आप मानोगे नहीं कि एक एक बोर्ड का बिहेवियर, एक एक बोर्ड का खूबसूरती अलग अलग होता है। एक आता है बॉडी के अब हम्म। ओरिएंटल ड्वार्फ किंगफिशर। किंगफिशर होते हैं इंडिया में 12 तरीके का। हमको सिर्फ एक तरीका हम सबको पता है जो दिखते ही इमेज में। हाँ। लेकिन 12 तरीके के किंगफिशर्स है। हाँ। ठीक है, उसमें एक आता है ओरिएंटल डार्क किंगफिशर। हाँ। उसका उसका जो खूबसूरती है बोर्ड का ना, हाँ। मैंने देखा नहीं उसका अभी तक ना। वो एक विश लिस्ट में है उसका, कभी देखने के लिए। हाँ। वो भी महाराष्ट्र में बहुत दिखता है, मुंबई का आउटस्कर्ट्स में, सतारा का रेंजेस में ज़्यादा दिखता है। हम्म। वो इतना खूबसूरत है, वो एक बोर्ड है। अब उत्तराखंड से हो ना, तो चोपटा तुंगनाथ साइड हिमालयन मोनल करके एक बोर्ड है। हम्म। जैसे मयूर का जो कलर्स है, हाँ। हाँ। जो टेल्स में दिखती है, या बॉडी पे जो रिफ्लेक्शंस दिखते हैं ना हाँ। हाँ। अलग सा, जो नेक पे दिखती है ब्लू कलर, और हाँ अलग सा शाइनी टाइप शाइन का, है। हाँ। हाँ, ग्लॉसी हाँ। ग्लॉसी जैसे दिखती है ना। जैसे हिमालयन मोनल करके, उस मतलब छोटी सी बॉडी, इतने सी बॉडी है, छोटी हाँ। नहीं बोल सकते लेकिन कॉक से देखा तो छोटी सी बॉडी है। हाँ। लेकिन जो स्नो कवर्ड रीजन्स में बैकग्राउंड में जब वो बोर्ड का आगे देखेगा ना, तो कलर्स जो रिफ्लेक्ट करती है उसको बोर्ड का बॉडी से, प्लमेज से, हाँ। वो अलग तरीके का खूबसूरती मिलता है। आप उत्तराखंड से आए तो मैं तो बता रहा हूँ, कभी देख लेना। ओके। वो मेरा विश लिस्ट में है, मैं देखा नहीं वो भी। चोपता का साइड, चोपता गया था तुंगनाथ ट्रैक करने, बट ये इसके लिए कभी गया नहीं, ये एक जाना था। हम्म। तो ऐसे कुछ कुछ बोट्स है, बहुत देखने का मन करता है। हम्म। जैसे भरतपुर है, हम्म। तो वहाँ ना कॉरमरेंट्स करके एक बोर्ड है, हम्म। और डार्टर्स करके एक बोर्ड है। हम्म। वो दोनों जब फिश पकड़ती है ना, एक्शन बहुत मतलब मज़ा आता है आपको देखने में। हम्म। तो भरतपुर में एक नेचर पार्क है, किलाडियो नेशनल पार्क ना। हम्म। वहाँ जाके, वहाँ पर्टिकुलरली एक लेक का पॉइंट है, हम्म। वहाँ जाके बैठ के देखो। वेट करना पड़ता है जब एक्शन के लिए, हम्म। बट भाई साहब जब वो एक्शन करती है ना, जो मछली पकड़ने का उसका तरीका है, हम्म। वो पानी के अंदर चली जाती है। ठीक है, फिर नीचे से पता नहीं था कहाँ उठते हैं ऊपर, नीचे से पानी में मछली को ढूंढती है, हम्म। ढूंढ ढूंढ के पकड़ के ऊपर आती है, हम्म। फिर उसको उड़ाती है मछली को। अब मैंने लास्ट टाइम जब गया था, फिर में गया था भरतपुर में, तो हम्म। कॉरमडेंट ने एक मछली पकड़ा था, कैटफिश। हम्म। होगा 1.5 से 2 किलो, इतनी सी बड़ी है हम्म। मछली। हम देख ही रहे, वो कैसे खाई है। इतनी सी बड़ी मछली है। उसने उड़ाया, फिर पकड़ी, फिर उड़ाया, 1.5 मिनट लगी उसको खाने में। बट जैसे उसका लास्ट में जो एक्शन मिली है, फ्रीनेस मिली है उड़ाने के लिए, जैसे उड़ाई उसने, जैसे मुंह खोली, फिश सीधा अंदर, एक गल्प में ख़त्म। बट उसका 1.5 मिनट लगी उसका प्रॉपर पकड़ने में, फिर एंगल में लाने में, फिर उड़ाने में, क्योंकि वो है इतनी सी बड़ी, 1.5 kg की मछली है। ओके। तो वो होता है, तो वो ऐसा वाला एक्शंस बहुत प्यारी लगती है। जैसे मैंने यहाँ गया था एक बार, मैसूर का साइड ना, रंगना टिट्टू बर्ड सेंचुरी है। तो वहाँ पेलिकन्स बहुत आती है। पेलिकन्स जो होती है यहाँ बीक में ना, एक नेस्ट, ये नेट हाँ। जैसा आते हैं ना, हाँ। 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 वो पेलिकन्स है वो। वो उसमें कैरी करती हैं। हाँ, वो हाँ। उसमें मछली कैरी करती है उसका बच्चों को देने के लिए। हाँ। तो वहाँ मैंने जब गया था, उसका एक नेस्ट, बहुत नेस्ट है उसका। हम्म।
तो उसमें एक नेस्ट में बच्ची है उसका 1 हफ्ता या 10 दिन होगी, 3-4 बच्ची है। तो उसने फिर मछली लाई, उसको खिलाई, मुँह से मुँह, वो मौत मौत खिलाती है ना वो, तो हम उसका तो हाथ नहीं, हमारा तो हाथ है उसका तो यही है जो भी है। हाँ जब वो खिलाई थी तो इमेज देखा था, वो भी ऐसा वाला है कि भाई वो याद रहेगी इमेज वो हमेशा, कि फीडिंग जो कर रही थी वो। तो वैसा वाला इंटरेस्टिंग चीज़ें है, आप कितना अंदर जाओगे नेचर में है ना, तो आपको इतना पकड़ के रखेगी वो कि भाई फिर और लगेगा और देखना है और देखना है और क्या देख सकता है। तो वो ये होता है, आप एक बार अंदर चले जाओगे और वही होगा। और नेचर है हमारा लाइफस्टाइल का बहुत रिफ्लेक्शन है। जैसे ये बोट्स वगैरह जो भी है ना, हमारा, हम क्या है कि हम आगे आ गया हमको लगता है, बट मिमिकिंग ही होते हैं हम, जैसे लड़कियों के पीछे भागते हैं है ना। तो हमको बहुत कुछ करना पड़ता है लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, कि बेसिक मर्द क्या करता है कि भाई वो करो ये करो, शो ऑफ करो, समथिंग करो। इसका दुनिया में भी वही होती है। ये पिकॉक है तो मेल वाला नाचती है इम्प्रेस करने के लिए। ऐसा बहुत सारी बोर्ड्स है कि हाँ, कोई डांस रिचुअल, कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, कोई डांस करते हैं, कुछ अलग शो ऑफ करती है, कोई बैच लेकर आके बैच के साथ नाचती है। फिर कोई उसका कुछ ऐसा पार्ट्स होता है बोर्ड्स में कि इरिडेंट करता है, तो उससे इम्प्रेस करती है ये सारी चीज़ें। तो दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट देयर पार्टनर्स बाय शोकेसिंग जो भी फीचर्स है। अभी हम मजिल दिखाता है, हाँ जैसे कुछ चिड़िया है उसका कोई फर ऐसा है कि बहुत ग्लॉसी जैसे जब बता रहा है ना, फिर वो वैसा वाला चीज़ें दिखाती है, या कुछ ऐसा डांस परफॉर्म करती है, फिर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।